बना कर चल गए। तो आप देख सकते हैं एक बहन जिस तरह से रो रही है, कहीं ना कहीं इनका साफ साफ आरोप है प्रशासन के ऊपर कि इनको मिलने नहीं दिया गया है। अगर मिलने देता तो शायद आज कुछ और ही होता। और जिस तरह से ये बिलख रही है, रो रही है, प्रशासन से भी हमारा गुहार है और खासकर सीओ एसडीओ साहब से कि परिवार वालों को जितना जल्द हो सके इन्हें मुआवजा देने की आप कोशिश करें, क्योंकि इनका पूरा संसार उजड़ गया है। एक जवान बहन जो विधवा हो गई है अपने ज़िंदगी में, न जाने अब किन किन समस्याओं का सामना करेगी और इनके सामने बहुत सारी समस्या हो सकती है। ये बाबू को देख कि ऐसे ऐसे बच्चों के लिए आप साया बने, ऐसे ऐसे बच्चों के लिए आप सहारा बने, क्योंकि इनके सर से इनका पिता का साया हट गया है। अब इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं रहा जो इनको हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ाएंगे और इनका पूरा खर्चा उठाएंगे या फिर इनको नए नए कपड़ा पहनाएंगे। और जिस तरह से घटना हुई है वास्तव में ये भी देखिए, एक छोटा बच्चा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हैरने सदमे में है, हरलाखी सदमे में है। ये भी पीड़ित परिवार के एक सदस्य है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से प्रशासन और खासकर सीओ एसडीओ साहब आए थे और जिस तरह से मृत्यु हुई है। सबसे पहले मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा घटना कैसे घट गया? वो गए थे काम करने के लिए, मजदूर थे, मजदूर गए थे उसमें काम करने के लिए और वो घटना स्थल पर नहीं देख पाए कि क्या हुआ है और उसके बाद चारों मृत्यु हो गया है उसमें। और जिस तरह से आपके ही परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि जब टंक से निकाला गया बॉडी को, हालांकि उस समय उनकी मौत हुई थी या नहीं हुई थी इसकी कोई पुष्टि नहीं थी, लेकिन परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। हाँ, इसमें परिवार, हम भी गए थे तो नहीं जाने दिया था परिवार वाले को। आपका पति था? हाँ, पति। बना कर चल गए। तो आप देख सकते हैं एक बहन जिस तरह से रो रही है, कहीं ना कहीं इनका साफ साफ आरोप है प्रशासन के ऊपर कि इनको मिलने नहीं दिया गया है। अगर मिलने देता तो शायद आज कुछ और ही होता। और जिस तरह से ये बिलख रही है, रो रही है, प्रशासन से भी हमारा गुहार है और खासकर सीओ एसडीओ साहब से कि परिवार वालों को जितना जल्द हो सके इन्हें मुआवजा देने की आप कोशिश करें, क्योंकि इनका पूरा संसार उजड़ गया है। एक जवान बहन जो विधवा हो गई है अपने ज़िंदगी में, न जाने अब किन किन समस्याओं का सामना करेगी और इनके सामने बहुत सारी समस्या हो सकती है। ये बाबू को देख सकते हैं जिनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनके सर से इनके पापा का साया हट गया है। आप आसानी से देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर इनकी परवरिश किस तरह से होगी, इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा। और खासकर हम बिहार के नेता पप्पू यादव से कहना चाहेंगे कि आप आइए और ऐसे परिवार से मिलिए और इनका पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है, इनके परवरिश का खर्च है, कम से कम आप रहम दिल है इनका खर्च उठाने की काम करें, क्योंकि यहाँ पे एक जवान बहन विधवा हो गई है, एक गरीब परिवार से है और इनके पति आज सुबह काम करने के लिए गए थे, मजदूरी करने के लिए गए थे और इनको भी नहीं पता था कि आज काम करने के लिए जा रहे बगल के ही घर में और वहां से वापस नहीं आएंगे। वहां से वापस आएगा तो उनका डेड बॉडी, वहां से वापस आएगी तो उनकी अर्थी। और कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खासकर बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट गुहार है कि ऐसे ऐसे बच्चों के लिए आप साया बने, ऐसे ऐसे बच्चों के लिए आप सहारा बने, क्योंकि इनके सर से इनका पिता का साया हट गया है। अब इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं रहा जो इनको हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ाएंगे और इनका पूरा खर्चा उठाएंगे या फिर इनको नए नए कपड़ा पहनाएंगे। और जिस तरह से घटना हुई है वास्तव में ये भी देखिए, एक छोटा बच्चा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हैरने सदमे में है, हरलाखी सदमे में है और ये परिवार का पूरा संसार उजड़ गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन, सीओ और एसडीओ साहब आप लोग तो यहाँ पे आए थे, लेकिन परिवार को जो मुआवजा मिलनी चाहिए उन पे भी आप जल्द से जल्द ध्यान दें और इन परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए। इनका तो पूरा संसार उजड़ गया है और प्रशासन पर भी सवालिया निशान उत्पन्न होता है कि प्रशासन के द्वारा परिवार के सदस्यों को उनके साथ मिलने नहीं दिया गया जिनकी मृत्यु हो गई। काश अगर ये मिले हुए रहते अपने परिवार से तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जिस तरह की ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं पूरा हैरने हिल चुका है और इन्हीं के परिवार में इनके पति का और इनके पति के भाई का, इनके देवर का मृत्यु हुआ है। और जिस तरह से देख सकते हैं पूरा परिवार सदमे में है, पूरा हैरने सदमे में है और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जिस तरह से बर्ताव किया गया इनके परिवार के साथ वास्तव में निंदनीय है। एक व्यक्ति जिनमें एक को जीवित बताया गया, जिनकी नसें चल रही थी, जिनका सांस चल रहा था, उनको लगभग 3 से 4 घंटा के बाद अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में भी वहां पर
उनको मृतक घोषित कर दिया गया और अभी उनकी पोस्टमार्टम होने के लिए मधुबनी सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे ऐसे परिवार का आप सहारा बने, खासकर जो बिहार के बड़े बड़े नेता हैं आए दिन गरीब का सहारा बनते हैं। और ये माहौल देख सकते हैं, पूरे हरने के लोग हैं, वो लोग हैं जो परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और आज पूरा मधुबनी सदमे में है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ग्रामीणों का जो भीड़ है, और ये भीड़ तो अभी मात्र 10% है, इनसे ज़्यादा भीड़ उस समय थी किस तरह से ये घटना हो गया है। पुला तक छलै हरला के तक भीड़ लागल छलै, गाड़ी घोड़ा सब लागल छलै, जीप पर जीप कार मारुति सब आयल छलै, तोरे पुलिस ने साथ देलकै। प्रशासन के द्वारा किस तरह से व्यवहार किया गया? अब हम सब नहीं देखली, अब कथी कहूँ।